Hello everyone, my name is Rohan. Welcome to चंडीगढ़ सिविल सर्विसेज। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और जो हाल ही में न्यूज में भी है। टॉपिक का नाम है फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। अब टॉपिक को समझते हैं, बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन क्या है और क्यों जरूरत है फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन की। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है? मेरे को नहीं लगता कोई भी यहाँ पे वीडियो में जो देख रहा है उसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी तो सबको चाहिए, लेकिन आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घर के अंदर, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन से सोर्सेज से आती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। पहला ऑप्शन है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। दूसरा ऑप्शन है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करें। बट ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का यूज करते हैं तो वहां पे इंडिया की कैपेसिटी नहीं है कि हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर पाए। ऐसे ही अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो सोलर एनर्जी पे काफी काम कर रही है, बट अभी भी हमारी कैपेसिटी इतनी जनरेट नहीं हुई है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर डिपेंड हो सके फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज कोल। तो कोल हमारे पास ऑप्शन बचता है, और कोल जब हमारे पास ऑप्शन बचता है तो हमको क्या लगाने पड़ेंगे? थर्मल पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। अगर आपको कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो हमको थर्मल पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे जो चैलेंज है, जो कंसर्न है वो ये है कि जब हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कोल के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं, थर्मल पावर प्लांट्स की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं, तो वहां पे क्या होता है? एक फ्यूल गैस निकलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फ्यूल गैस को और किस नाम से जाना जाता है? कि जो फ्यूल गैस है इसको बोला जाता है एग्जॉस्ट गैस या स्टैग गैस के नाम से भी जाना जाता है फ्यूल गैस को। फ्यूल गैस को एग्जॉस्ट गैस और स्टैग गैस के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि ये जो फ्यूल गैस है इनमें कौन कौन सी गैसेस है, इसका कंपोजिशन क्या है, कौन कौन सी गैसेस फ्यूल गैस के अंदर आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो कौन कौन सी गैसेस आएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM2.5 एंड PM10। अब आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली बात है, कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होएगी और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी हमको देखने के लिए मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिलती है। दूसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होती है एसिड रेन के लिए। जो सल्फर डाइऑक्साइड है, अगर सल्फर डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन स्ट्रेटोस्फीयर में बढ़ जाती है तो भी क्या होगा? एसिड रेन होगा, ठीक है। जो रेनफॉल होगी वो एसिडिक होगी, एसिड रेन होगा। और दूसरा, इसके बाद जो PM2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10, इनकी वजह से क्या होता है? अगर ये एयर के अंदर होते हैं PM2.5 एंड PM10, तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, मतलब एयर क्वालिटी मतलब रिड्यूस होती है, ठीक है, यानी कि एयर पॉल्यूटेड होती है। तो हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि हम किसी तरीके से, हमारा यहाँ पे जो अप्रोच है, गवर्नमेंट का जो अप्रोच है वो ये है कि किसी तरीके से हम ये जो सल्फर डाइऑक्साइड जो ये है, ये जो कंपोनेंट है फ्यूल गैस का, सल्फर डाइऑक्साइड, इसकी वजह से काफी खतरनाक इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, एसिड रेन देखने के लिए मिलता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज देखने के लिए मिलते हैं, कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, विजिबिलिटी इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, मटेरियल डैमेज देखने के लिए मिलता है, यानी कि जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो जो है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ एसिड रेन। तो ये सारे हमको नेगेटिव इंपैक्ट सल्फर डाइऑक्साइड के देखने के लिए मिलते हैं। तो ये बात हमको समझ में आई कि भाई सल्फर डाइऑक्साइड के हमको नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर सल्फर डाइऑक्साइड के इतने सारे नेगेटिव इंपैक्ट हमको देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि एनवायरमेंटल लेवल पे भी, हेल्थ लेवल पे भी हमको इतने सारे जो है इसके नेगेटिव इंपैक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो मतलब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड किसी तरीके से इस फ्यूल गैस में से रिमूव हो जाए तो कुछ बात बन जाए। तो इसीलिए ये कंसेप्ट आया फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन।
फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, उनको थर्मल पावर प्लांट से हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको पता है इंडिया के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, आई होप आपको फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन है क्या। फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन क्या है? एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, जिसके थर्मल पावर प्लांट्स का जब हम यूज करते हैं तो उसकी वजह से थर्मल पावर प्लांट से फ्यूल गैस जो निकल रहे हैं, तो उनसे हम क्या कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का जो ये कंपोनेंट है इसको रिमूव कर सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा थर्मल पावर प्लांट एमिशन से, ताकि एयर पोल्यूशन रिड्यूस हो, उसको कहते हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। So fuel gas desulfurization is a technology used to remove sulfur dioxide from the thermal power plant emission to reduce air pollution. अब आपको समझ में आया होगा कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंडिया के अंदर जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें से 92% जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन इक्विपमेंट इंस्टॉल ही नहीं है, नहीं लगाया गया है। ये जो फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का जो कंसेप्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ऐसा नहीं है कि ये अभी न्यूज में है तो ये अभी ही कंसर्न है। ये फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन का जो कंसेप्ट है ये 2015 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, और ये बोला था कि जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहां पे फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। कब तक? 2018 तक। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने कब नोटिफाई किया था कि फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट को क्या करना है, इंस्टॉल करना है थर्मल पावर प्लांट्स में। तो ये 2015 के अंदर अनाउंस कर दिया गया था, और ये बोला था जो डेडलाइन दी गई थी कि कब तक इंस्टॉल करने हैं, 2018 तक इंस्टॉल करने हैं फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स को इंस्टॉल करना है थर्मल पावर प्लांट्स में। लेकिन ये जो 2018 की जो ये डेडलाइन है, ये इसको एक्सटेंड करके या हम बोले डिलेड करके कितना हो गया है, 2027 से 2029। हमको अभी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने बोला है कि 2027-29 तक हमको फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर क्या करना है, इंस्टॉल करना है। अब इसके की फीचर्स क्या है, ये जो फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन की हम बात कर रहे हैं, इसके की फीचर्स क्या है ये समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन को इंस्टॉल करते हैं, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं थर्मल पावर प्लांट्स में, पहला तो ये है कि ये 95% तक जो सल्फर डाइऑक्साइड है, 95% ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड को ये रिमूव कर देगा। ठीक है, इंप्रूव एयर क्वालिटी। ऑब्वियस सी बात है, जब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा तो उसकी वजह से एयर क्वालिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, इंप्रूव होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है तो एसिड रेन कम होगा, एसिड रेन की लिमिट लगेगी या नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। और इसी के साथ जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हमने देखे थे सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, वो इश्यू भी जो है वो धीरे धीरे जो है वो नहीं होंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन जिप्सम का हम यूज कर सकते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है, अगर हम लिमिटेशन देखें, ठीक है, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन इंपॉर्टेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो एमिशन है, वो जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड जो रिलीज हो रही है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सल्फर डाइऑक्साइड की जो मात्रा होगी वो कम होगी। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन भी है, कुछ चैलेंजेस भी है। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं, पहले तो इसकी कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, हाई कॉस्ट है। अगर हम इसको इंस्टॉल करते हैं थर्मल पावर प्लांट में एफजीडी इक्विपमेंट को, तो फ्रेश वाटर की डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। उसके बाद जो बाय प्रोडक्ट है, डिस्पोजल ऑफ एफजीडी बाय प्रोडक्ट, इसका जो मतलब वेस्ट मैनेजमेंट है वो किस तरीके से होगा, ये भी अपने आप में एक चैलेंज है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि भाई इसके ऊपर डिबेट भी हो रही है। भाई आप बोल रहे हो फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स को क्या करो, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल करो किस, कहां पे, थर्मल पावर प्लांट्स में। पहले ये तो सुन लो कि हम जो कोल इस्तेमाल करते हैं इंडिया के अंदर, वो कैसा कोल है। जो कोल हम इस्तेमाल करते हैं वो है लो ग्रेड कोल। हम लो ग्रेड कोल को इस्तेमाल करते हैं,
और जो लो ग्रेड कोल है वहां पे तो क्वांटिटी सल्फर की बहुत कम होती है, क्वांटिटी ऑफ सल्फर जो है वो काफी कम है। अगर हम इंडिया के अंदर जो हम कोल इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट इज लो ग्रेड कोल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके अंदर सल्फर की क्वांटिटी कम होती है। अगर सल्फर की क्वांटिटी कम है तो फिर आप फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स को इंस्टॉल करने का मतलब क्या बन जाता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ लिमिटेशन है। अब हम समझेंगे इसका वे फॉरवर्ड क्या है, हम आगे का रास्ता क्या है, ठीक है। देखो पहली बात तो भाई, अगर आपको फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन यूनिट्स को इंस्टॉल करना है थर्मल पावर प्लांट में तो डिले मत करो। देखो पहले भी आपने डिले किया है, 2018 तक आपने बोला था, अब उसको जो है वो डिले करके आपने 2027 से 2029 तक कर दिया। तो यही है फर्स्ट पॉइंट, तो यही है वे फॉरवर्ड में कि स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए रेगुलेशन का, ठीक है। दूसरा है कि जितने भी फ्यूल क्लीनिंग मेथड्स होते हैं, ताकि हम पायरेटिक सल्फर को रिमूव कर सके, तो उसके लिए फ्यूल क्लीनिंग मेथड्स का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरा ये है कि हमको धीरे धीरे जो है वो क्लीन एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, इनकी तरफ हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन पाएगी, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट था फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन। क्या था, आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। कहां से ये कंसेप्ट निकला ये चीज समझ में आई होगी, हमको सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव क्यों करना है, डेफिनेशन समझ में आई होगी, और इसके बाद आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसके की फीचर्स क्या है, लिमिटेशन क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है। तो आई होप आपको जो पूरा ये टॉपिक है फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड गुड लक।